मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सबों का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज फिर मैं आपके लिए इस ऑनलाइन क्लास में एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। यह टॉपिक बीए पार्ट 2 ज्योग्राफी ऑनर्स का पेपर 4 का यूनिट 1 से लिया गया है और टॉपिक है आपका सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंतर्गत इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग विथ पैडी डोमिनेंस। कहने का मतलब कि सघन निर्वाहन कृषि के अंतर्गत आज मैं आपसे चर्चा करूंगा चावल प्रधान गहन निर्वाहक कृषि। आपको जो परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न, वह पूछा जाता है कि निर्वाह कृषि की विशेषताओं का उल्लेख करें। इसी में आपको यह भी कभी कभी पूछा जाता है कि चावल प्रधान गहन निर्वाहक कृषि की विशेषताओं का उल्लेख करें, या फिर आपको यह भी पूछा जा सकता है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो इससे पूर्व के क्लास में मैं आपको निर्वाह कृषि के बारे में बता चुका हूं और आज जो मैं आपको बताऊंगा वह बताऊंगा चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की क्या विशेषताएं हैं। तो जब मैं निर्वाह कृषि की चर्चा किया था तो उसमें आपको बताया था कि यह दो प्रकार का होता है। एक आदिकालीन निर्वाह कृषि जिसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, उसकी चर्चा मैं पिछले क्लास में विस्तृत किया था। और दूसरा बताया था आपको गहन निर्वाह कृषि या सघन निर्वाह कृषि। तो सघन निर्वाह कृषि के बारे में आज चर्चा करूंगा और इस सघन निर्वाह कृषि का भी दो प्रकार है। एक है कि विश्व के वैसे क्षेत्रों में जहां चावल की खेती प्रमुखता से की जाती है उसको सघन चावल प्रधान गहन या सघन निर्वाह कृषि कहा जाता है। और विश्व के वैसे क्षेत्रों में जहां वर्षा कम होती है, वहां चावल की खेती कम मात्रा में होती है या नहीं के बराबर होती है, तो वैसे क्षेत्र को चावल रहित गहन या सघन निर्वाह कृषि के नाम से जाना जाता है। तो आइए इस क्लास में पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लें कि सघन निर्वाह कृषि जो है वह किन किन क्षेत्रों में की जाती है। तो सघन निर्वाह कृषि मानसून एशिया जैसे चीन, जापान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया तथा प्रशांत महासागरीय द्वीपीय क्षेत्रों में प्रचलित है। इन प्रदेशों में सघन आबादी के कारण कृषि में सघनता की आवश्यकता होती है, अर्थात जितना ज़मीन है उसमें अधिक से अधिक उत्पादन करने का हर तरह से कोशिश किया जाता है, जिस कारण से उसको सघन कृषि के अंतर्गत रखा गया है। सघनता का अर्थ जो होता है वह होता है कि कृषक को एक भूमि के टुकड़े से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। और निर्वाहक का जो अर्थ होता है वह होता है कि फसलें स्थानीय अर्थात पारिवारिक उपभोग के लिए ही उत्पन्न किया जाता है। या दूसरी तौर पर देखें, आप दूसरे तरीके से इसको समझने का प्रयास करें। सघन निर्वाह कृषि जो है विश्व के वैसे क्षेत्रों में ही मुख्य रूप से आपको देखने को मिलता है जहाँ पर सघन जनसंख्या या बहुत ही अधिक आबादी निवास करती है। और बहुत अधिक आबादी निवास करने के कारण जो भूखंड है या भूमि है, कृषिगत भूमि होती है, उस पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव होता है और जिसके कारण जो है अधिक से अधिक जो है फसलों के उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है कि अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन हो सके ताकि अधिक से अधिक लोगों के जो है वह भूख मिटाया जा सके, उसकी उदर की पूर्ति किया जा सके। तो अब है कि ये चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि जो है, इस चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो इसमें
चावल की प्रधानता होती है, चावल की धान की खेती की प्रधानता होती है यहाँ पर। बाकी दूसरे फसल का जो है वह उत्पादन कम होता है। उसका वजह है कि चावल प्रधान जो कृषिगत क्षेत्र होता है, ऐसे क्षेत्रों में वर्षा का जल अधिक से अधिक प्राप्त होता है। और ऐसे ही क्षेत्रों में, विश्व के ऐसे ही क्षेत्रों में जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मानसूनी वर्षा होती है, जहाँ अधिक वर्षा होती है, वहाँ पर विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र देखने को मिलता है, सबसे अधिक लोग निवास करते हैं। तो चावल प्रधान कृषि क्षेत्र में, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र की बात करें या कृषि की बात करें, तो इस क्षेत्र में अधिकांश लोग जो है वह चावल के द्वारा ही अपना जो है भोजन की पूर्ति करता है। चावल या चावल से बने अन्य पदार्थों का अधिक से अधिक भोजन में इस्तेमाल करता है। अब आइए कि ये चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र का जो है विश्व में वितरण कहाँ कहाँ है, पहले इस चीज़ को देख लें कि कहाँ कहाँ जो है इस तरह की चावल की खेती होती है, तब फिर उसकी विशेषता पर हम चर्चा करेंगे। तो चावल प्रधान सघन निर्वाह कृषि मानसूनी प्रदेशों में देखने को मिलता है, जहाँ चावल की एकल संस्कृति मोनोकल्चर प्रचलित है। इसके प्रमुख क्षेत्र जो है वह चीन में क्वांगतुंग, उत्तरी वियतनाम में टोंकिंग डेल्टा, कंबोडिया में मेकांग नदी का निचला बाढ़ का मैदान, दक्षिणी वियतनाम में निचली इरावदी घाटी, भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा तथा उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के तटीय मैदान सम्मिलित हैं। ये प्रदेश चावल का कटोरा, राइस ऑफ बॉल्स कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त कोरिया, दक्षिणी चीन, ताइवान तथा दक्षिणी जापान में भी चावल एक महत्वपूर्ण फसल है। अब जो प्रश्न आपका पूछा जाता है कि चावल प्रधान सघन निर्वाह कृषि क्षेत्रों की विशेषताओं का उल्लेख करें, तो उस पर अब आता हूँ, उसके बारे में चर्चा करता हूँ। तो विशेषताओं की बात करें तो पहली जो विशेषता मैं बता रहा हूँ, जोतों का आकार इसमें बहुत छोटा होता है, अर्थात जो भूमि का आकार होता है वह बहुत छोटा होता है। अधिकांश दक्षिणी एवं पूर्वी एशियाई देशों में जोतों का औसत आकार 1 हेक्टेयर से भी कम है, जो छोटे होने के साथ साथ विखंडित भी है। मतलब कि किसान का ज़मीन का टुकड़ा जो है वह अलग अलग जगहों पर होता है, एक फार्म के रूप में नहीं होता है, एक जगह एकत्रित ज़मीन नहीं होता है, विखंडित जोत होता है। उसके बाद है कि उत्तराधिकार के कानूनों के कारण ये उपविभाजित तथा विखंडित होते जाते हैं। चीन में 1949 के पश्चात साम्यवादी शासन के दौरान खेतों को बड़े सहकारी फर्मों को पुनर्गठित किया गया, जिन्हें कम्यून कहा जाता है। और भारत में देखें तो भूचकबंदी जैसी जो है प्रथा लाई गई थी, कानूनी व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत जो है वह छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़ों को एक जगह करके जो है किसान को ज़मीन का अदला बदली करके एक जगह करने की बात हुई थी उसमें। लेकिन विगत 25 से 30 वर्षों से जो है फिर वह व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण उत्पादकता घट रही है। अब आइए दूसरी विशेषता की बात करें। खेती बहुत सघन होती है, कृषि योग्य भूमि का 1-1 इंच का इसमें उपयोग किया जाता है। इन देशों में कृषि घनत्व इतना ऊंचा है कि लोगों को जीने के लिए छोटे खेतों में सघन उत्पादन करना आवश्यक हो गया है। कृषि योग्य भूमि पर पशुचारण नहीं किया जाता, न ही पशुओं को अन्न खिलाया जाता है। एशिया में प्रत्येक जोत से वर्ष में कम से कम 2 फसलें अवश्य प्राप्त की जाती है। इसे 2 फसली खेती कहा जाता है, अर्थात वर्ष में एक खेत से 2 ही फसल का उत्पादन किया जाता है। अब तीसरी विशेषता है कृषि की परंपरागत विधियां तथा मानव श्रम की प्रधानता सघन निर्वाह कृषि की प्रमुख विशेषता में गिना जाता है। लोहे का हल खेती का प्रमुख उपकरण होता है। पशु शक्ति बैल या भैंसा का अधिक प्रचलन रहता है।
हाथ से काम करने वाले उपकरणों का अधिक प्रयोग किया जाता है। रोपाई का कार्य भी हाथों से ही किया जाता है। फसल काटने तथा दाने निकालने का कार्य भी हंसिया द्वारा होता है। विगत वर्षों में कुछ मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा है, किंतु अधिकांश कृषक निर्धन होने के कारण हस्त श्रम का ही प्रयोग करते हैं। जापान, कोरिया, थाईलैंड तथा चीन में मशीनरी का व्यापक प्रयोग होता है, लेकिन यदि भारत के संदर्भ में देखें तो आप अपने आसपास के क्षेत्रों में भी इस चीज़ को भली भांति देख सकते हैं कि फसलों की जो है खेत में धान की रुपाई से पहले जो है वह हल बैल के द्वारा अभी भी खेत को तैयार किया जाता है। उसके बाद रोपनी का कार्य जो है वह भी मजदूर के द्वारा हाथ से ही किया जाता है, और जब धान पक जाता है, तैयार हो जाता है, तो उसकी कटनी भी हंसिया के द्वारा, हाथ के द्वारा, हस्त श्रम के द्वारा किया जाता है। अब चौथी इसकी जो बात है विशेषता का, धान उगाने के लिए अनेक क्रियाएं करनी पड़ती है। जैसे कृषक बैलों द्वारा हल जोतकर खेत तैयार करते हैं। जोते गए खेत को जल से भर दिया जाता है। खेत में धान की बुआई छिड़कवा विधि या रोपाई द्वारा की जाती है। द्वितीय विधि के प्रयोग में बीजों को नर्सरी में विकसित करना पड़ता है। धान के पौधे हंसिया द्वारा काटे जाते हैं और अंत में धान को कूटकर तथा फटक कर भूसा पृथक किया जाता है। पांचवी विशेषता के रूप में देखें तो वर्ष में 2 या 3 फसलें प्राप्त करने से मिट्टियों के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, इसलिए भारी मात्रा में खादों तथा उर्वरकों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। फॉस्फेट, नाइट्रेट, पोटास आदि रासायनिक उर्वरक भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करती है। छठा है, चावल के साथ गेहूं व अन्य फसलों की हेरफेर की जाती है। सातवां है, इस कृषि में पशुपालन महत्वहीन है, किंतु चीन तथा जापान में मुर्गी पालन एवं सुअर पालन प्रचलित है। धान के खेतों तथा तालाबों में मछली पालन किया जाता है। तो ये आपने देखा कि चावल प्रधान जो है वो कृषि में किस तरह की जो है विधियों को अपनाया जाता है, किस तरह से इसमें श्रम की प्रधानता है, किस तरह से इंच जो है हिस्से का ज़मीन का उपयोग किया जाता है, और किस तरह से उत्पादन कार्यों में मानव श्रम की महत्ता है। तो ये इस कृषि प्रदेश की ये कहूँ कि इस कृषि की चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की जो है विशेषता है, ये आपने आज के इस ऑनलाइन क्लास में जाना। मैं उम्मीद करता हूँ छात्रों कि आपने इस टॉपिक को भली भांति समझा होगा, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है, टॉपिक आसान है। और आप अपने आसपास के क्षेत्रों में यदि इस चीज़ को देखेंगे, खेती करने की पद्धति को देखेंगे, धान की रुपाई और धान से संबंधित जितनी भी बातें हैं जो मैं बताया आपको, आप देखेंगे तो आपको भली भांति इस कृषि की विशेषता आपको समझ में आ जाएगी। इस उम्मीद के साथ आज का क्लास छोड़ता हूँ कि आप इस टॉपिक को भली भांति समझ जाएंगे। फिर मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए